नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ एक ताज़ा वीडियो पे चर्चा करेंगे और आज का विषय है जम्मू कश्मीर और दिल्ली का सरोकार, यानी विमर्श के जरिए बातचीत का एक ऐसा रास्ता खोलना जिससे हर कोई अपनी बात रख सके और जम्मू कश्मीर का एक नए तरीके से समाधान हो सके, वहाँ चुनाव हो सके, वहाँ का परिसीमन हो सके और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इच्छा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुँच सके। और इसी अहम मुद्दे पे आज लगभग दिल्ली में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पे 3.5 घंटा जम्मू कश्मीर के 14 राजनेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक को आप सकारात्मक कह सकते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने जो बातचीत और संवाद स्थापित करने की पहल की थी, आप उसे कामयाब पहल कर सकते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री को दाद देनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 1 साल 10 महीने 19 दिनों की जो संवादहीनता की स्थिति थी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच, जो बातचीत का सिलसिला रुका हुआ था, जो थमा हुआ था, उस सिलसिला को फिर से प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री ने ये जता भी दिया इस बैठक के दौरान कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मिलेगा और जम्मू कश्मीर जो है वो वहाँ परिसीमन भी होगा। प्रधानमंत्री के आवास पर लगभग 3.5 घंटे की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों के लगभग 14 राजनेता शामिल थे, जिसमें गुपकार के मुखिया, गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थे और प्रमुख विभिन्न दलों के साथ साथ पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह भी मौजूद थे, BJP के कश्मीर के नेता भी मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे और सुरक्षा सलाहकार भी वहाँ मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के साथ लगभग 3.5 घंटे की सकारात्मक बातचीत हुई, जिस बातचीत के बाद जो लोग बाहर निकले उन्होंने सब ने इस बैठक को अहम माना, महत्वपूर्ण माना, लेकिन अपनी बात को भी साथ साथ उन्होंने अब शामिल कर दिया कि हमने प्रधानमंत्री से क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या किया। इसको स्पष्ट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा और कि ये जो है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा छीना गया, यानी धारा 370 समाप्त किया गया, वो लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, उसकी बहाली ज़रूरी है और उसकी बहाली के लिए वो जो है प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहे, चुप्पी साध रखे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी वजह एक ये हो सकती है कि वो मामला कोर्ट में है और इस मामले को और क्लियर उमर अब्दुल्ला ने कर दिया कि हमने जो है साफ कह दिया है और हम साफ मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है, गुपकार मानती है कि धारा 370 की बहाली ज़रूरी है और हम उस बहाली को करवा के रहेंगे। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जब अदालत में ये बात है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी साध ली, प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चुनाव के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, वहाँ परिसीमन होगा और उस परिसीमन के बाद चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस के नेता आज़ाद ने इसको क्लियर करते हुए कहा कि हमारी मांग है कि पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, उसके बाद जो है वहाँ चुनाव हो। अब प्रधानमंत्री इस पे गौर करेंगे, इस पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ये प्रधानमंत्री के सामने सारी बातें आ चुकी है और ये एक बैठक, अहम बैठक थी और इस बैठक में महबूबा मुफ्ती ने
साफ कहा, जो पहले से भी उन्होंने अपना एक पैगाम दे दिया था कि जम्मू कश्मीर के मसले पर जब भी बात हो तो पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। उन्होंने एक तर्क दिया कि जब चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात हो सकती, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ हमारा सरोकार है, हमारा कारोबार है, हमारा लेना हमारा देना है। जब हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और तो फिर बात की बहाली होनी चाहिए ताकि हमारा व्यापार, हमारा कामकाज सुचारू ढंग से चल सके और जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी कहा और आज़ाद ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में विश्वास बहाल करना बहुत ज़रूरी है। और सब लोगों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री से मांग की कि UAPA के तहत जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे मामला दर्ज किया जाता है उसे ख़त्म करना चाहिए, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग एक आवाज़ उठाते हैं, एक अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपना स्वर मुखर करते हैं और उन पर UAPA का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उन्हें राजनीतिक कैदी बना दिया जाता है, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। ये कब तक चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोगों का ये ज्वलंत मसला है, ये एक सवाल है, इस सवाल का हल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इन बातों को सुना, उस पर गौर किया और प्रधानमंत्री ने सबके सामने और गृह मंत्री ने भी चुनाव पर विशेष जोर दिया। उनका पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो पूरा का पूरा जो जोर था और इस बैठक जो ज़रूरी तौर पर बुलाई गई थी, इस बैठक का एक मकसद था कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से परिसीमन किया जाए और किस तरह से विधानसभा का चुनाव कराया जाए, वो स्थिति का आकलन करने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी इन 14 बड़े नेताओं के साथ बातचीत में कहा, उसका लब्बो लबाब यही था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव हो, उससे पहले वह परिसीमन हो और जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 ख़त्म करने के बाद जो जम्मू और कश्मीर को जो है और लद्दाख को लेकर जो है मतलब एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उस 2 केंद्र शासित प्रदेश को उन 14 नेताओं ने में से ज़्यादातर ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जैसे दूसरे राज्य हैं, जैसे दूसरे स्टेट है, उसी तरह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य के रूप में बहाली किया जाए और केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है उसको डंप कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए और विधानसभा का चुनाव लाजमी है, लेकिन उससे पहले राज्य का दर्जा दिया जाए और तब फिर विधानसभा चुनाव किया जाए। और परिसीमन में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, परिसीमन में इंसाफ का तकाजा होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगे कि ये जो परिसीमन है वो न्याय संगत है, अन्याय संगत परिसीमन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए एक बैठक हुई और उस बैठक में लगभग ये तय किया गया कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया जाए और जम्मू कश्मीर की जो है सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विश्वसनीय सूत्रों से तो ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें जो हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं, यानी आरक्षित कर दी गई हैं और एक अंदाज़ या एक अनुमान और एक पुष्ट खबर भी आप इसे कह सकते हैं कि लगभग 7 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए तय कर दी गई हैं। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 यानी कि 83 विधानसभा सीट है और उसे 7 जोड़ दिया जाए यानी आरक्षित सीट तो 90 होंगे। यानी अब जब भी विधानसभा चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा तो वहाँ विधायकों की संख्या अब 90 होगी, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा 90 विधायकों वाला विधानसभा होगा। और इसी के मद्देनज़र बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, परिसीमन करना ज़रूरी है और परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर नेताओं का साफ कहना है कि पहले राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए, उसके बाद परिसीमन होना है। दरअसल ये बात इसलिए भी है, इस बैठक को आप अहम मान सकते हैं, प्रधानमंत्री की इस पहल को अहम मान सकता है कि इस दोनों के बीच यानी 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक केंद्र और जम्मू कश्मीर की कोई बातचीत नहीं हुई थी।
जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर नेताओं को, या आप कहें कि 100% नेताओं को या तो नज़रबंद कर दिया गया था, हिरासत में लिया गया था, या उन्हें राजनीतिक कैदी बनाकर देश के विभिन्न जेलों में ठूस दिया गया था। आज भी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कैदी के तौर पर देश के विभिन्न जेलों में लोग हैं और राजनीतिक दलों ने ये मांग की कि सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर जो राजनीतिक कैदी देश के विभिन्न हिस्सों में हैं उन्हें रिहा किया जाए, और उनकी ये प्रमुख मांग है कि उनकी रिहाई कर दिया जाए और यूएपीए को जम्मू कश्मीर के मामले में थोड़ा ढील दी जाए, सोच समझ के ये मुकदमा किया जाए, इसलिए कि कोई आवाज़ मुखर करे, अपनी आवाज़ रखे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का सबको अधिकार है। जैसे पूरे देश के पूरे राज्यों को अधिकार है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को भी, जम्मू कश्मीर के शहरियों को भी, जम्मू कश्मीर के वोटरों को भी और जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं को भी अपनी बात रखने का और ढंग के साथ रखने का, ठोस आधार के साथ रखने का अधिकार है। और उस अधिकार को यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करके उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के प्रमुख नेताओं की, 14 नेताओं की बात बड़े ध्यान से सुना और उम्मीद है कि फिर बात आगे फिर बैठक होगी, बातों से बात निकलेगी और बातों से समाधान का भी एक रास्ता निकलेगा। अगर सही माने में जम्मू कश्मीर की समस्या का एक समाधान निकलता है तो ये अच्छी पहल है, और प्रधानमंत्री ने अगर इसकी शुरुआत की है तो हमें और आपको इस बात पर ये फ़ख्र भी करना चाहिए और इस बात का पर यकीन भी करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने जो एक बातचीत की शुरुआत की है, आप उम्मीद करें कि यह बातचीत अच्छे दौर में आगे भी गुजरेगी और प्रधानमंत्री जो है वो उसे जो उन लोगों की मांग है उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, और उस गंभीरता से में नेक नियति के साथ जब विचार करेंगे तो समस्या का समाधान होगा और ये समाधान का एक रास्ता शुरू हुआ। आप इसे पगडंडी मान लें, लेकिन आगे चलकर यही रास्ता बनेगा, यही मार्ग बनेगा और यहीं से जम्मू कश्मीर की समस्या भी सुलझेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लगेगा कि ये देश उनका है और केंद्र उनके साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय कर रहा है। हम लोग ये उम्मीद करें कि उनके साथ न्याय होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं कि आप हमें इजाज़त दें। अगले वीडियो में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।